ऐसा लग रहा है 2 बंदर। स्टूल रखी है ना, बैठ जाएंगे। वाला पार्क खुला हुआ होता है हमेशा इम्पॉसिबल। और यार बिजली भी नहीं होती, भीड़ वाली भी कोई पीछे दोबारा से ओ चाची उतरो। बाल में कितना ये लो। चेहरे पे फर्क पड़ता है। हाँ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिनीज लवली लाइफ व्लॉग्स। और आपको लेके चलती हूँ अपने साथ सूरजकुंड ग्राउंड में। जी हाँ, ये वही सूरजकुंड है जहाँ इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर लगता है, पर आज यहाँ कोई क्राफ्ट फेयर नहीं लगा। आज यहाँ हम सब लोग मिलके पिकनिक मनाने आए हैं। तो ये कहाँ जा रहे हैं अब आप गैस कर रहे होंगे हम लोग। तो ये हम गेट क्रॉस करके हम जा रहे हैं मेले के ग्राउंड में, जहाँ पर स्विंग्स वगैरह लगती हैं या पार्किंग होती है। इस ग्राउंड का सेटअप थोड़ा सा अलग कर दिया है इन्होंने, क्योंकि अब यहाँ पर एक स्टेज बनाई गई है जो कि आप सामने देख रहे हैं। और स्टेज पर बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स टाइम पर होते रहते हैं। और हम सब लोगों ने, मॉर्निंग वॉकर्स ने, यहाँ जाने का इस तरह का चोरी से जाने का एक रास्ता बना लिया है। तो लगभग सभी लोग जो भी आपको ग्राउंड में दिख रहे हैं वो इसी रास्ते से हमारी तरह ही पहुँचे हुए हैं। तो बच्चे भी पहुँच गए हैं। और आज मेरे साथ हैं मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर समृद्धि, लक्षिता मेरे देवर की बेटी, और केशव मेरी जेठ का बेटा, और मेरे देवर और देवरानी शीशांक और रूही। तो आज हम सब ने प्लान किया कि संडे है तो आज पिकनिक प्लान की जाए यहाँ पर। तो सबसे पहले ये बच्चे चढ़ गए हैं स्टेज पर और स्टेज का मज़ा ले रहे हैं, देख रहे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है मेरा कि हम अपनी लाइफ में शेड्यूल क्यों बनाएं, और शेड्यूल बनाने के बाद में उससे कब कब ब्रेक लें। तो मेरे हिसाब से तो हम लेडीज़ की लाइफ का शेड्यूल तो ऑलरेडी बन ही जाता है कि मॉर्निंग में हस्बैंड को भेजना है ऑफिस टाइम से, बच्चों को रेडी करके भेजना है, स्कूल से आने का टाइम हो गया है, हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम हो गया है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और इसके साथ साथ अपने लिए भी एक शेड्यूल बनाएं, एक एक्सरसाइज का 15 मिनट का, 1 घंटे का, आधा घंटा, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। और बाकी घर के कामों का तो आप कि समर आ रहा है तो अब समर के लिए घड़ा निकालना है, समर क्लोथ्स निकालने हैं, और अब विंटर आ रहा है तो विंटर क्लोथ्स निकालने हैं। और तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। इस शेड्यूल को लगातार 365 दिन फॉलो करेंगे तो भी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो संडे, या मैं कहूँगी कि वीकेंड, जब भी आपका दिल करे, वीक में एक दिन को ब्रेक करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर डेली अगर हम शेड्यूल पे ही चलते रहेंगे कि जिस दिन ऑफ है बच्चों का, हस्बैंड का, उस दिन भी हम सेम रूटीन फॉलो करेंगे तो हमारे लिए तो हम तो मशीन जैसे हो जाएंगे। हमारी लाइफ, उसमें कुछ मज़ा, कुछ चेंज, कुछ फ्रेशनेस ही नहीं बचेगी। तो इसीलिए आज मैंने भी अपना शेड्यूल ब्रेक किया है। संडे को हम सब मिलकर आए हैं। और आज के लिए मॉर्निंग में सुबह हम उठे हैं 5:30 बजे। 5:30 बजे उठ के हम लोगों ने मॉर्निंग में थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट किया, उसमें दाना और भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स खाए हैं। और उसके बाद हम यहाँ वॉक के लिए आ गए हैं सारे मिलके। तो ये सुबह का 7 बजे का टाइम है। 10-15 मिनट लगते हैं हमें हमारे घर से यहाँ पर आने पर यहाँ घूमते घूमते अब हमें धूप हो रही है, आप देख सकते हो। लगभग 6:30 से 7 बज चुके हैं। यहाँ साइड से सीढ़ियाँ जा रही हैं जो कि मेन सूरजकुंड मेला ग्राउंड में लेके जाती हैं। और यहाँ पर मेला नहीं लगा है, बट मेले का सेट पूरा है। वही सारी झोपड़ी वाली शॉप लगी हुई हैं, शॉप नंबर भी हैं, बैनर्स भी लगे हुए हैं, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए मेरे साथ। मतलब रूटीन लाइफ का रूटीन ब्रेक करके आज जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई है, कुछ फ्रेशनेस है, कुछ चेंजेस हैं। तो बस यहाँ घूम रहे हैं हम। और ये वही सारी डेकोरेशन, सब
कुछ अभी इंस्टेंट होकर ही तो चुका है, सूरजकुंड का मेला 1-1.5 महीने पहले। तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी फ्रेश बनी हुई हैं। बस यहाँ शॉपकीपर्स नहीं है और ना ही यहाँ शॉप्स पे लटकता हुआ रंग बिरंगे कपड़े, झूमर, झालरें और मिट्टी के चीनी मिट्टी वगैरह के सबके सामान हैं। जब इस ग्राउंड में हमने एंट्री ली है मेले वाले पोर्शन में, तो यहाँ ऊपर की साइड वाली जो शॉप्स हैं हम वहाँ पर टहल रहे हैं। नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ गार्ड भैया बैठे हैं और वो हमें नीचे अलाउ नहीं करेंगे, बल्कि डांट भी पड़ेगी हमारी। और वो गलत भी नहीं है क्योंकि वो अपनी जॉब कर रहे हैं, उनकी तो जॉब चली जाएगी अगर हमारे जैसे लोग अगर वहाँ ग्राउंड में घूमते हुए पाए जाएंगे तो ये समझा जाएगा कि वो अपनी जॉब ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम वहाँ पर जा भी नहीं रहे। तो वहाँ से यहाँ से हमें जाना पड़ जाएगा और फिर गार्ड भैया भी संकट में पड़ जाएंगे। ये कौन है इसकी गोदी में बैठ गए सारे? एक उसके तबले पे, दो उसके हाथों पे। ओहो, इसको ढंग से मतलब अपना काम भी नहीं करने दोगे। टहलना पड़ता है लेकिन हम भी कम नहीं है, हम इसको तोड़ डालेंगे अपने मुक्के से। उसको अपना म्यूजिक तो बजाने दो, तबला बजा रहा है, ड्रम बजा रहा है अपना। बढ़ाया म्यूजिक स्टार्ट कर। कहीं नहीं बजाएगा तू, इसके हाथ ही नहीं है, कहाँ से बजाएगा ये बेचारा। बाप रे, बेचारा, इस बेचारे के हाथ ही नहीं है। तुम लोग बड़े खतरनाक बच्चे हो। हैं, हम क्या करें? अभी हम बंदरों के साथ लड़ने जा रहे हैं, गोरे जंग लड़ने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बंदरों के साथ हमारी बहुत बड़ी जंग होने वाली कल। सुबह की फ्रेश एयर वैसे सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप मेरी तरह कभी कभी रूटीन ब्रेक करके बाहर ना जा सकें खुले में, तो कम से कम अपनी छत पर या बालकनी में ही जाकर कुछ देर फ्रेश एयर ले। सुबह अगर आप नींबू पानी वगैरह पीने की आदत है तो वो पिए और थोड़ी देर अपने आप को दें। छुट्टी वाले दिन अगर आप बाहर नहीं भी जा पाते हैं तो कुछ पल, बाकी सब अगर सो रहे हो घर के और आप अपने लिए निकालेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। और यकीन मानिए ये पल आपको बहुत ही फ्रेश फीलिंग देंगे। मेंटली आप अपने आप को बहुत ही फ्रेश फील करेंगे कि कुछ टाइम अपने आप के लिए निकाला, अपने आप से बातें की और अपने लिए जिए। और इन सब के साथ साथ आपको पीछे मंकीज भी दिखेंगे जी। ये यहाँ की खास बात है कि सूरजकुंड में बहुत सारे मंकीज हैं और मेले के दौरान इन बेचारों का घर छीन लिया जाता है। तो ये बेचारे, हम सूरजकुंड से 10-15 मिनट की दूरी पर ही रहते हैं, तो ये बेचारे हमारे घरों में आके आशियाना ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पर भी इनका काम नहीं चलता। तो मेले के 15 से 20 दिनों के बाद ये इन बेचारों को अपना छोड़ा हुआ घर वापस मिलता है। इनको मतलब रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिला था, तो इन बेचारों को 15 से 20 दिन का वनवास हर साल झेलना पड़ता है। और ये बच्चे मेरे साथ बैठ के पिक्चर करा रहे हैं और इनकी चटर पटर के साथ में ना बस आप अपने आप को भी बच्चा समझिए और भूल जाइए कि आप बड़े हैं, तो आप पूरा एंजॉय कर पाएंगे। बहुत मज़ा आता है। 10 रुपए अरे ये ना सुबह घूमने मतलब जॉगिंग या एक्सरसाइज के नाम पे ना ये पिकनिक बनाने आते हैं यहाँ पे। किसने बोला? हाँ, तो वो कहता है आइसक्रीम खिलानी है, पहले से तैयारी हो रही है मेन्यू। वैसे आपको एक बात बताऊं कि रूटीन बनाने के अपने फ़ायदे हैं कि सारा काम टाइम से पूरा हो जाता है, और कोई भी काम छूटता नहीं है, कि छोटे बड़े सभी तरह के काम अच्छे से हो जाते हैं और आपको अपने लिए भी टाइम मिल पाता है। और रूटीन ब्रेक करने के भी अपने फ़ायदे हैं। रूटीन ब्रेक करने के फ़ायदे ये हैं कि आप अपने आप को एक जेल या स्कूल से बाहर समझते हो और कुछ घंटों के लिए, कुछ एक दिन के लिए ही सही, अपने आप को रिफ़्रेश कर पाते हो उन सारे रूटीन से बाहर निकल के, कि लगता है कि हाँ आज जी लें अपनी ज़िंदगी। तो वही हो रहा है। और आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि ये जो मॉर्निंग वॉक की जो आदत या वीक में एक बार जाना या अपने आप को फ्रेश फील कराना, ये सब मैंने मतलब खरबूजे को देख के, खरबूजा रंग बदलता है, आप कह सकते हो कि मेरे हस्बैंड को आदत है, तो ये मैंने उन्हीं से सीखी है कि हाँ जी, वंस इन ए वीक या 10 दिन में एक बार आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए, वॉक वगैरह करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए। तो
इंसान अपने आप को फ्रेश फील करता है, अच्छा लगता है। और अब हम इस स्पोर्ट्स ग्राउंड से निकल के वापस जा रहे हैं ऊपर ट्रैक पर। वही, जी हाँ, वही ट्रैक जहाँ पर एंट्री वाला गेट है, गेट नंबर 1, जहाँ पर सभी लोग एंट्री करते हैं और टिकट्स वगैरह लेते हैं। तो वहीं वापस जा रहे हैं और वहीं से अब हम आगे का रास्ता बनाएंगे और आगे जाएंगे। आज हम पहुंचेंगे एक फिल्मी लोकेशन पे, आपको भी ले चलते हैं अपने साथ। चलिए, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ में। हेलो, बताइए। यस, बताएं। आज हम आपको जंगल में ले चलते हैं। सूरज कुंड का स्पेशल रास्ता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता वो रास्ता, तो आज हम आपको... मेरी जैकेट यार, मेरी जैकेट। अच्छा समृद्धि, ओह लक्षिता, जरा अपने इस ऊट पटांग ऊधम मचाने वाले कीड़े के बारे में बताएं। ये कब से आपके अंदर जागा? जब मैं 1 साल की थी। नहीं, जब मैं पैदा हुई। ओके, और आपके पेरेंट्स में ये कीड़ा, मम्मी पापा में? बिल्कुल नहीं। तो आप कुछ करना चाहेंगे उस कीड़े को जगाने के लिए? कैसा करें? हम क्या बताएं, आप बताएं क्या करेंगी? मैं क्या करूं? और ये मैं बात कर रही थी लक्षिता से, उसको बोल रही थी कि अपनी मम्मी को भी कभी कभी हैबिट डाल मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने की, कभी इधर आने की। तो बोलती है नहीं, कुछ नहीं हो सकता, ना मम्मा की आदत बदल सकती है ना पापा की। पापा मम्मा को कहीं मॉर्निंग में सैर करने की या फिर वॉक या एक्टिविटी की आदत नहीं है, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो खैर छोड़िए। तो अब हम आ गए हैं ट्रैक पे और ट्रैक से जा रहे हैं आगे सीक्रेट रास्ते से। और ये जो सूरज कुंड का सेट लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने भैया की और रूही बीच में की से हट जा। कुछ क्लिप्स तुझे बनाई लेना हैं नहीं जो है। कि आपने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखी होंगी। और ये हमने पकड़ लिया है अपना सीक्रेट रास्ता, जहाँ पर राइट में हमारे टिकट बूथ है और टिकट बूथ की साइड में से ये रास्ता जा रहा है। और ये रास्ता हमें ट्रैकिंग वाली फीलिंग देगा, जंगल वाली फीलिंग देगा और फिर हमें लेकर जाएगा सूरज कुंड। बच्चों को ना पीछे नहीं चलाते हैं, आगे चलाते हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो, फंस रहे हो तो हमें देख लिया जाए। पीछे पीछे चलेगी, हमें पीछे बड़े चलते हैं ताकि बड़े हेल्प कर सकें। कौन सा रास्ता है ये? जंगल वाला। क्या करते हो तुम इसमें? यहाँ से आगे चाचा, हमारा स्पेशल वाला चाचा जरा। हाँ, डंडी पकड़ के चलो ताकि जंगल वाली और गांव वाली फीलिंग आ जाए, खेत में घूम रहे हैं। और क्या? तो सारा सूखा हुआ है, जब बारिश होती है तो पूरा हरा भरा होता है। हाँ। बच्चों को यहाँ इस रास्ते में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि यहाँ ट्रैकिंग वाली फीलिंग आती है और पूरा जंगल जंगल फील होता है। अब आप खुद ही सोचिए, दिल्ली, फरीदाबाद, इस तरह की मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले बच्चों को जंगल वाली फीलिंग कहाँ मिल सकती है? वो तो हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास एक ऐसा स्पेस है, मतलब एक ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है कि जहाँ आसपास हम इस तरह की फीलिंग लेने के लिए कभी कभी समर में, विंटर में अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, पिकनिक बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। और हर बार जब भी हम जाते हैं कुछ नया ही एक्सपीरियंस होता है, बहुत मज़ा आता है इन बच्चों के साथ में। अकेले जाएं तो शायद बोर भी हो जाए, बट सबके साथ में बहुत अच्छा लगता है। और हाफ रास्ते तक चलते चलते जब हम पहुंचे तो सामने से आ रहा था गायों का झुंड। तो फिर हम साइड में हो गए क्योंकि गाय, अगर मतलब हमारे हाथ में छोटी छोटी बच्चों ने सबने स्टिक्स भी ले रखी थी कि मंकीज वगैरह अगर रास्ते में मिल जाए तो क्या करें, तो इसीलिए फिर हमें साइड में होना पड़ा। बिल्कुल रास्ता तो बहुत पतला सा है बट फिर भी, क्योंकि अगर गाय हमें देखती कि हमारे हाथ में स्टिक वगैरह है तो वो बेचारी साइड में, उधर खाई जैसी है थोड़ी, उसमें गिर सकती थी, उनको चोट लग जाती। तो हम सारे श्रिंक होके एक साइड हो गए, पूरी तरह से उन्हें रास्ता दे दिया कि आप आराम से जाइए और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको एक खास बात भी बताऊं कि मेरे देवर शीजांग भैया की एक खास आदत है। देखिए, वो सारे लोगों ने शूज़ वगैरह पहने हुए, बच्चों ने, बड़ों ने, बट उन्होंने सॉक्स पहने हुए हैं और चप्पलें पहनी हुई हैं। वो कभी नहीं मानते, उन्हें शूज़ पहनना कंफर्टेबल नहीं लगता, वो अपनी चप्पलों में ही प्रसन्न रहते हैं। चलिए, इससे एक बात और याद आ गई कि मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग के लिए आप हमेशा स्पोर्ट शूज़ या रनिंग शूज़ का ही इस्तेमाल करें, आपको पूरा बेनिफिट मिले आपकी वॉकिंग या जॉगिंग का। और
और ये जो मैंने आपको एक क्लिप दिखाई, यानी सूरजकुंड थाने तक अब हम पहुंच चुके हैं, उसके बाहर लगी हुई थी कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो इस तरह की तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपके नोन अड़ोसी पड़ोसी किसी को अगर इस तरह की कोई ज़रूरत है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं। तो जी अब हम पहुंच गए थे सूरजकुंड। तो हम सूरजकुंड में मेन में न जाके ये जो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट के गार्डन में पहुंच गए। और ये देखिए चारों तरफ ड्राई लीव्स फैली हुई हैं, है ना बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन। और ड्राई लीव्स हवा में उड़ भी रही हैं, जैसे मोहब्बतों में लीव्स उड़ती, मोहब्बतें मूवी में लीव्स उड़ती रहती थी। सीसू भैया लग गए हैं रूही को परेशान करने के लिए अपनी छेड़खानियों में, और हम सब बच्चे और हम सब भी अपने अलग अलग हो चुके हैं, स्कैटर्ड हो गए हैं। कोई वीडियो क्लिप बना रहा है, कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, तो हर तरफ कुछ ना कुछ हम लोग हलचल कर ही रहे हैं। जब इतनी अच्छी लोकेशन भी मिल गई है, इतना अच्छा माहौल भी है, तो फिर हम दोनों क्यों पीछे रहे। हमने भी अपनी कुछ क्लिप्स बनाई इन ड्राई लीव्स के साथ में, बड़ा मज़ा आया। बस यहाँ देखकर ही आंखों को इतना अच्छा लग रहा था कि यहाँ से हटना ही नहीं है, यहीं पर बैठे रहना है। बट ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, बैठे नहीं रह सकते बच्चों के साथ, तो हमें उछल कूद करनी ही पड़ेगी। और ये देखिए उड़ती हुई पत्तियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं। और अपने क्लिप्स बनाने के बाद जैसे ही नज़रें घुमाई तो ये देखिए बच्चे, चाचा जी, ये सब लगे हुए हैं पेड़ के पीछे, मतलब पेड़ पर अपनी चहलकदमी करने लगे हुए हैं। और केशव तो देखिए पेड़ पर चढ़ ही चुका है। तो यहाँ सूरजकुंड पर ही सारी कसर अपनी निकाल लेता है कि वीकेंड वाले दिन मेरे हस्बैंड यानी अपने चाचा के पीछे पड़ता है कि चाचा सूरजकुंड जाना है और वहाँ कुछ ना कुछ इस तरह का फन करना है। ऐसा लग रहा है दो बंदर चले ऊपर, चले पेड़ के अंदर। दो बंदर मैं उतर जल्दी जल्दी उतरूंगा, जब तू हटेगा तब जल्दी जल्दी उतर के दिखाऊंगा। तो तू उतरेगा तब तो जगह देगा। कितने का उतरा हुआ था ना? उतर जाना, दोबारा उतर जा। पूरा उतर गया था मैं। जल्दी मैं दो की काउंटिंग करूंगा। अब पेड़ क्यों हिला रहे हो? पूरी बंदर बन गए हो। उस दिन में इन्होंने मेरे को यहाँ से कूदवा दिया, मेरे कमर में झटका आ गया। अब मत लेना झटका, आराम से आ जाओ। ओपन में घूमने का भी कभी कभी प्लान बनाया करिए ताकि बच्चे भी उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें जो कि आपने अपने बचपन में एंजॉय करी हैं, जैसे कि पेड़ पे चढ़ना, रास्ता टापना और खेतों में घूमना। खेत तो नहीं मिलेंगे बट हाँ ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं, रिजॉर्ट्स वगैरह में होती हैं। और अगर आप दिल्ली में कहीं हैं तो आपके आसपास हिस्टोरिकल प्लेसेस तो होंगे या फिर बड़े बड़े गार्डन भी हैं दिल्ली में अंदर, तो आप वहाँ पर ये सारे काम आराम से कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा और है, सुबह की फ्रेश एयर, ऑक्सीजन मिलती है, बच्चों को अर्ली मॉर्निंग जागने की आदत पड़ती है और उनको फिजिकली एक्टिव रहने का भी मन करता है। और ये हमारे बच्चे ही हैं कि इनके साथ मिलकर हम अपना बचपन जी लेते हैं। अदरवाइज सोचिए कि हम आएंगे, बोरिंग सी जॉगिंग करेंगे, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे और चले जाएंगे। ना ट्रैकिंग का मन करेगा, अरे लेट हो रहे हैं, नहीं ट्रैकिंग नहीं करनी, अरे यहाँ धूप लगेगी, पेड़ पे कैसे चढ़ें, नहीं पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे, चोट लग गई तो, गिर गए तो। बट ये बच्चे हैं, सब कुछ करते हैं और इनकी देखा देखी हम लोग भी सब कुछ कर पाते हैं और पूरा फ़ायदा उठा पाते हैं इनके बचपन का। काफ़ी देर हो गई है, सबने खूब जम के उछल कूद कर ली है
और अब हमें लगता है कि वापस जाने का टाइम है, तो लक्षिता को बुलाया जा रहा है कि भाई आ जाओ। वो भी देखिए सामने पेड़ पर चढ़ी हुई है, तो उसको भी बुला बुला के उतारा जा रहा है, डांटा जा रहा है कि भाई अब चलो यहाँ से। और समृद्धि का भी मन नहीं है यहाँ से जाने का, बट उनको भी ले जाया जा रहा है। हो गई सारी मस्ती इसको धूप समझ नहीं आ रही अभी गर्मी में। लक्षिता को। मम्मा हाँ मैं चिप्स खाने जा रही हूँ। ओके, थोड़ा पानी भी पी लेना। चाची हाथ मत पकड़ पसीने के। चलो ना, चल पसीने के हाथ में। दूर से दूर से। अब नहीं डाल। अब समृद्धि के हमने बाल इसलिए हटवाए हुए हैं क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही थी थोड़े दिन पहले, तभी कटाए थे हमने कि एक दो बार अगर इसके बाल हम इस तरह से हल्के करा देंगे या गंजू करा देंगे इसको, तो इसके बाल अच्छे आएंगे, हेयर ग्रोथ बढ़िया होगी। तो 2-3 बार, जब तक बच्चे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा समझदार नहीं है, 5 साल के भीतर आप उनका 1-2 बार और इस तरीके से बाल हटवा दीजिए, जिससे उनके बालों का टेक्सचर अच्छा आता है। वापस तो हम दूसरे वाले रास्ते से भी जा सकते हैं, मेन रास्ते से, बट ये सब जाएंगे नहीं, इन्हें उसी जंगल वाले रास्ते से वापस जाना है। और इस रास्ते में पीछे है चार मीनार जैसा कुछ इन्होंने बना रखा है यहाँ पर, तो इसको हम चार मीनार ही बोलते हैं। तो यहाँ से अब हम वापस जाएंगे। और रास्ते में अब इनको शौक क्या है, इन्होंने फिक्स कर रखा है। मैं तो यहाँ काफ़ी दिनों में इन सब के साथ आई हूँ, ये आते हैं मेरे हस्बैंड के साथ में सारे बच्चे। और अब जाके जो खाने के बाहर एक शॉप है चिप्स एंड जूस की, तो वहाँ बैठ के चिप्स एंड जूस का आनंद उठाएंगे सारे, कि चाचा जी चिप्स खिलाइए, ताऊ जी चिप्स खिलाइए और जूस पिलाइए। और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेंगे। अभी इनकी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो गई है, तो इसे चिप्स एंड जूस से चार्ज करके आगे बढ़ना है इनको। और अब चिप्स एंड जूस सारे हो गए। अब हम जा रहे हैं वापस उसी जंगल वाले रास्ते से वापस। तो और धूप हो गई है अच्छी खासी। और यहाँ आप देखिए कि ग्रीनरी के नाम पर क्या है, ये सब जगह ना सिर्फ बबूल की झाड़ियाँ जैसी उगी हुई हैं। प्रॉपर जो अपने मैदानों की साइड में जो ग्रीनरी होती है वो नहीं है, ये वो डेजर्ट साइड में वैसा जंगल है। ये वैसा वाला जंगल नहीं है जो अपने यूपी में या हिमाचल में या बाकी कहीं होता है, वो नहीं है। ये बबूल वाला जंगल पाया जाता है यहाँ पर, जिससे कोई आपको शैडो नहीं मिलेगी, कोई फ्रेशनेस नहीं मिलेगी। सिर्फ बारिश के मौसम में हल्की हल्की ग्रीनरी थोड़ी सी अच्छी लगेगी आंखों को देखने में, इससे ज़्यादा इस जंगल का कोई फ़ायदा नहीं है। जब भी मैं इस तरह की मॉर्निंग वॉक पे निकलती हूँ, तो मॉर्निंग में तो हम लोग बनाना और सोक्ड ड्राई फ्रूट्स खा के निकलते हैं। और घर पर मैं रात को ही काले चने या फिर नमाज, मटर, पीली वाली कुछ भी सोक करके आती हूँ, ताकि घर पहुँचते ही फटाफट से उनको बॉईल किया जाए और प्याज टमाटर डाल के टेस्टी सा एक ब्रेकफास्ट बना के खाया जाए। और साथ में हम लेते हैं कुछ और फ्रूट्स। अभी गर्मियाँ हैं तो हम लेंगे वाटरमेलन, मस्क मेलन, ऐसा ही कुछ ना कुछ ठंडा फ्रूट लेके। और साथ में हम लेते हैं शेक, मैंगो शेक, बनाना शेक या लस्सी। और हमारा ब्रेकफास्ट भी फटाफट से हेल्दी वाला कंप्लीट हो जाता है। जाते वक्त हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब वापस आए तो ये सूरज कुंड के मेले का सेटअप का कबाड़ भी यहाँ साइड में पड़ा हुआ है, सारा डंप किया हुआ है, जिसे देख के लग रहा है ओहो कितनी लकड़ी बर्बाद करी है खूबसूरती बढ़ाने में, और अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और ये लोग लगे हुए हैं ज़मीन पे अपने चित्रकारी करने में। और अब हम आ गए हैं वापस जहाँ से हमने शुरू किया था और इसी पेड़ के साथ अब हमारी यहाँ की जंगल यात्रा होती है समाप्त। तो हमें लग रही है थोड़ी सी गर्मी और थोड़ी सी प्यास, तो अब हम पियेंगे आगे जाके हर्बल जूस और वेजिटेबल जूस, जिसको जो पसंद होगा वो पियेंगे, वो भी फ्रेश। तो शेड्यूल ब्रेक करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अनहेल्दी फूड खाएं, बाहर का खाएं। और यहाँ पर ये भैया ने बाहर ही दुकान लगा रखी है अपनी सूरज कुंड के गेट के बाहर, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स बहुत सारे आते हैं। संडे को तो मोस्टली लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ में आते हैं। और हर्बल जूस पीने का फ़ायदा ये है कि इसमें होता है नीम, गिलोय, आंवला और बहुत सारी नेचुरल चीज़ें, जिनका जूस वो मिक्स करके बनाते हैं। और इसको पीने से पेट आपका
साफ रहता है। कम से कम हफ्ते में एक बार अगर आप पिएंगे तो भी आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा और आपको बहुत ही हल्का फील होगा। और पर मैंने वो नहीं पिया, बहुत कड़वा होता है, उसके बाद मुंह इतना कड़वा हो जाता है कि जस्ट आफ्टर आपको आंवले का पीस विद रॉक सॉल्ट लेना होता है। पर मैंने पिया वेजिटेबल जूस। तो आज का वीडियो यही शेड्यूल बनाने के फ़ायदे और शेड्यूल ब्रेक करने के फ़ायदों के साथ यही ख़त्म होता है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, कोई भी बात अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाइएगा।